हेलो प्यारे दोस्तों, नमो नमः। नमः संस्कृता। मैं हूँ वंदना पाल। नित्य संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं ओवरव्यू में बता ही दी हूँ कि आज हम लोग कक्षा 8 की रुचिरा, कक्षा 8 की पुस्तक का नाम है रुचिरा और उसके अंतर्गत आने वाले पाठों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पाठ है सुभाषितानी। और सुभाषितानी तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कितने श्लोक आते हैं। और इसके पिछले वीडियो में मैं 2 श्लोक को अर्थात इसमें देख लेते हैं हम लोग। अर्थात इसमें कुल 7 श्लोक हैं। सुभाषितानी प्रथम पाठ में 7 श्लोक हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में 2 श्लोक करा चुकी हैं और आज हम लोग तीसरे श्लोक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आइए तीसरा श्लोक को मैं स्टार्ट करती हूँ। तीसरा श्लोक देखते हैं हम लोग। तीसरा श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम वैश्यिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसमें हम लोग इसके अन्वय और इसके शब्दार्थ को भी देखेंगे। तो हम लोग इसके पहले सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। शब्दार्थ को समझने से पहले हम इसके अर्थ को समझने से पहले हम इसको शब्दार्थ को देख लेते हैं, जो कि मैं नोट डाउन की हूँ। चलिए आइए देखते हैं उसको। इसके शब्दार्थों को देखिए। आया है इसमें लुब्धस्य, तो लुब्धस्य में क्या होता है? लालची व्यक्ति। और आया पिशुनस्य, तो चुगलखोर। हम इसके शब्दार्थ को जान लेंगे तो हमें अर्थ करना सरल हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसके शब्दार्थों को नोट डाउन कर ली हूँ और फिर आपको बता रही हूँ मैं। तो मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका, अर्थात अकर्मशील व्यक्ति। अगला है अर्थपरस्य, अर्थपरायण व्यक्ति का, धन को अधिक महत्व देने वाले और वैश्यिन बुरी आदतों का शिकार हो जाए, वैश्यिन उसको कहा जाता है। विद्या फलम, विद्या का फल, कृपण से कंजूस और सौख्यम सुख। आगे भी प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ कर्तव्य से पारंगमुख मंत्री वाले, और नराधिपस्य राजा की, नश्यति नष्ट हो जाता है। तो सबसे आइए अब इसके अर्थ, इसके अन्वय को देख लेते हैं। अन्वय देखने का मतलब शब्द ऐसे रखे जाते हैं कि जैसे ये आसानी से अर्थ को समझ सकें, उस प्रकार से शब्दों को हम सजाते हैं, लिखते हैं। तो देखिए इसके अन्वय। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्पर धर्मः वैश्यिनः विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम और प्रमथ सचिवस्य नराधीस्य राज्यम नश्यति। तो आइए इसमें देखते हैं इसके अर्थ। कह रहे हैं कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, अर्थात इसमें कहने का मतलब कि लुब्धस्य नश्यति यशः, अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यत में से नाश हो जाता है, यश में से यश, लुब्धस्य में से लोभी का यश नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुनस्य मतलब चुगलखोरी, जो कि मैं शब्दार्थ में आप लोगों को बताई। पिशुनस्य में चुगलखोरी से मैत्री नष्ट हो जाती है, अर्थात मित्रता, मैत्री मतलब मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्पर धर्म, और निष्कर्मण्य, नष्ट क्रिया से मतलब कार्य को न करने से उनके कुल का नाश हो जाता है। अर्थ परस्पर धर्म, और बस अर्थ मतलब यहाँ अर्थ का तात्पर्य धन कमाने से धर्म का नाश हो जाता है, अर्थात धन के पीछे भागने से धर्म का भी नाश
हो जाता है। और विद्या फलम व्यसनिना, विद्या फल, हाँ, विद्या का व्यसनी की विद्या का फल कृपणस सौख्यम, और कंजूस का सुख और प्रमथ मंत्री करें कि विद्या का फल अत्यधिक व्यसन में, अत्यधिक भोग विलास में जब लिप्त रहते हैं तो उस विद्या का कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात हम किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं तो उस विद्या का कोई मतलब नहीं रहता है, तो विद्या फल भी नष्ट हो जाता है। अकृपणस्य सौख्यम, अकृपण कंजूस का सुख भी नष्ट हो जाता है। अर्थात अत्यधिक कंजूस जो व्यक्ति है वह धन है तो उसका सुख भोग नहीं कर पाता है, अर्थात उसका कंजूस होने से उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य, राज्य में मंत्री वाले राजा का राज्य करे कि अत्यधिक प्रमथ, अत्यधिक अगर राज्य में मंत्री अत्यधिक घमंड है, प्रमथ है, वह मद से भरा हुआ है, अत्यधिक घमंडी है, तो उसका राज्य, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मंत्री को अत्यधिक विनम्र रहना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि लोभियों, पूरा शब्दार्थ देख लीजिए आप लोग एक लाइन में, कि लोभियों का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोरी करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, और निष्कर्मण अर्थात कार्य, क्रिया से मतलब कार्य को न करने वाले, निष्क्रमण व्यक्ति के कुल का नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति हमेशा धन कमाने में तत्पर रहता है, अर्थात धन्य को विशेष रूप से पूछता है, अर्थात धन अर्थ को ही कमाने में उसका ध्यान रहता है, तो उसके धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और विद्या फलम, अर्थात किसी व्यक्ति के पास विद्या रूपी फल है लेकिन वह उसको किसी को भोग नहीं करता, अर्थात कहा गया है कि विद्या जितने ही किसी को दी जाती उतने ही बढ़ती है। इसमें विद्या अगर का वो उपयोग नहीं कर रहा है, उसको मतलब वह उसको अच्छी जगह यूज नहीं कर रहा है, तो वह व्यसनी की विद्या का फल कोई मतलब नहीं है। और कंजूस व्यक्ति के कृपणस में कंजूस व्यक्ति के सुख नष्ट हो जाते हैं। और राज्य में अगर मंत्री घमंडी है तो उसके राज्य में राजा का धन अर्थात राज्य भी नष्ट हो जाता है।